तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे मैप में कुछ नहीं लूटूंगा सिवाय इस येलो बॉक्स के। तो कैसे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमारा चैलेंज है ओनली येलो बॉक्स लूट। चलते हैं बिहार में और देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे अलग बीमा शक्ति के इस वाले घर के पास उतरता हूँ और जितना भी सामान मेरे पास पहले से होता है मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि हम किसी के बाप का नहीं खाते। फिर मैं इस येलो बॉक्स को ओपन करता हूँ जिसके अंदर से मुझे जोन मिलती है। फिर मैं ऊपर का एक टोकन क्लेम करके नीचे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर ऊपर एक बंदा फाइट भी कर रहा होता है, बट मैं उसे इग्नोर करके यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास अच्छे लूट नहीं है तो मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं ले सकता। यहाँ पर ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ कि येलो बॉक्स पहले से ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी बंदे ने ओपन किया है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे 500 टोकन भी मिल जाते हैं, जिन्हें लेने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ पर अपनी रिवाइव होने की क्षमता बढ़ा ली जाए। बट तभी मुझे सामने में एक बंदा दिख जाता है जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज कर देता हूँ। बट मैं सोचता हूँ यहाँ पर ये हार्ट पूरा करने के बाद उसके ऊपर रश किया जाए, जिसके बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और वो बंदा सामने में वो कॉन्ग बन के निकलता है। बट फिर भी मैं उसे वन टैप मार के अपना पहला किल यहीं पर निकाल लेता हूँ। फिर दोस्तों मैं पोचे लगाकर अपना हार्ट बढ़ाने लगता हूँ, ये सोच करके कि मेरा हार्ट बढ़ेगा, बट नहीं बढ़ता। मेरे हार्ट दो ही रहते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे कोई एनिमे नहीं मिल रहा था तो मैं पीक पे आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ सामने पत्थर के पास में एक एनिमे है। बट मैं जैसे उतरता हूँ वो वॉल लगा लेता है और मैं भी वॉल लगा लेता हूँ, बट वो यहाँ पर मुझे पीक नहीं दे रहा था। वो बंदा काफ़ी देर से बाहर ही नहीं निकल रहा होता है। इतने में पीछे से कोई एनिमी आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ से भागने लगता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मेरी गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है और मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ वो बंदा मुझे मार देता है। रिवाइव होने के बाद मैं वापस पीक आने लगता हूँ और दोस्तों यहाँ पर जॉन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका था और मरने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। फिर तभी दोस्तों मुझे याद आता है कि मैं तो येलो बॉक्स लूट चैलेंज कर रहा हूँ और जॉन इतना छोटा हो चुका है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर 800 टोकन होते हैं और एक आखिरी उम्मीद। मैं यहाँ पर इस गन को फेंकता हूँ और जैसे इसको ओपन करता हूँ मुझे यहाँ पर कार 98 मिलती है और कुछ इनहेलर्स मिलते हैं। और इसके बाद मैं तुरंत जॉन से निकलने लगता हूँ, क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पर रुका तो मारा जाऊंगा और मेरे पास ज़्यादा मेडिकेट्स भी नहीं है। दोस्तों मैं जिप लाइन यूज़ करके भाग ही रहा होता हूँ, बट इतने में इस घर के पास से एक बंदा मेरे ऊपर फायर करने लगता है और मेरे पास गन के नाम पर बस एक कार 98 ही होती है और यहाँ पर मैं बहुत गंदा फंस जाता हूँ। अगर वो एनिमी इस टाइम पर मेरे ऊपर रश कर दे तो मुझे इजीली मार सकता है, बट वो रश नहीं करता, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं पीछे से निकलने लगता हूँ। वहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सामने में एक बंदा भी ड्रॉप की तरफ जा रहा होता है। मैं सोच रहा होता हूँ सामने वाले बंदे को कैसे मारूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ कार 98 होती है। तभी मैं देखता हूँ वो बंदा यहाँ से भागने लगता है। मैं उसके हेड पे एम देने की कोशिश तो करता हूँ बट नहीं जाता, मिस हो जाता है। यहाँ पर जॉन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है दोस्तों और मैं यहाँ पर येलो बॉक्स पे आकर एक गन लूट लेता हूँ। यहाँ पर मुझे M4A1 मिल जाती है। दोस्तों मैं जॉन से बाहर निकलकर तुरंत मैडी मारने लगता हूँ। मैडी भी मेरे पास कम होती हैं और तभी मैं देखता हूँ बगल में मेरे एक एनिमी है जो कि फायर कर रहा होता है। दोस्तों इस पॉइंट पे मेरे पास दोनों गन की एमोस काफी ज्यादा कम होती है। मैं उसको कार 98 से मारने की कोशिश करता हूँ और उसको एक शॉट मार भी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अच्छी चीज ये होती है कि मेरे पास राइफल होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि गोली कहाँ से चली है। अब दोस्तों मैं टॉप 10 में आ चुका होता हूँ और मुझे वेपन अवेकर मिल जाता है और वेपन अवेकर को जिस गन में लगाते हैं वो उस गन की एमो को इन्फिनाइट कर देता है। तो अब मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ किस गन को इन्फिनाइट करूँ। मैं काफी ज्यादा सोचने के बाद मैं इसे M4A1 में लगा लेता हूँ, क्योंकि M4A1 लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में काम आएगी। दोस्तों अब जोन भी श्रिंक होने लग गया था और मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर इस ब्लू के पीछे एक लड़की होती है। मैं इसे एक शॉट मारता हूँ बट वो मिस हो जाता है। फिर मैं इसे M4A1 से क्लियर कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से ड्रॉप के पीछे जाके छुप जाता हूँ। अभी दोस्तों 4 बंदे अलाइव होते हैं और जोन वापस से श्रिंक होने लग जाता है, तो मैं यहाँ पर आके इस पेड़ के पास छुप जाता हूँ। दोस्तों सामने में एक बंदा है और एक बंदा नीचे भी है, उसका सर दिख रहा होता है, तो मैं एम लगा के मारने की कोशिश करता हूँ बट वो तभी मुझे देख लेता है और इतने में एक बंदा ऊपर से रिवाइव होकर उतरता है, तो मैं अपने आप को पैक कर लेता हूँ और हील करने लग जाता हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पर इन दोनों बंदों से घिर चुका था। मैंने जो रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव चार्ज किया था उसको जाने में 40 सेकंड थे। मैं सोचता हूँ इन लोगों से मर जाता हूँ, बाद में कवर में उतर जाऊंगा, बट फिर मुझे याद आता है कि मैं तो येलो बॉक्स लूट चैलेंज कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे पास फिर कोई गन नहीं होती इनसे फाइट करने के लिए, इसलिए मैं वॉल तोड़कर बाहर निकल आता हूँ और सामने की तरफ अपना सेंटिनो छोड़ देता हूँ। एक बंदा नीचे की तरफ है और एक बंदा इस वॉल के पीछे है। अब मेरे पास एक लास्ट उम्मीद मेरा एक सेंटिनो ही है। मेरा सेंटिनो जैसे नीचे पहुंच जाता है मैं तुरंत अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता हूं, बट उतने में एक बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, बट मैं उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूं। अब सिर्फ 2 बंदे बचे हुए हैं, एक की लोकेशन मुझे पता है, एक की नहीं पता है, तो मैं हील करके तुरंत इस टावर के पीछे आ जाता हूँ। तभी उन दोनों में से एक बंदा मर जाता है और एक बंदा वॉल से भाग रहा होता है, जैसे मैं एक गोली मारता हूँ और वो एक गोली में ही मर जाता है और फाइनली अपना भैया हो
हो जाता है और फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं ये चैलेंज हार जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से 500 टोकन पड़े हुए उठा लिए थे। मेरा पहला चैलेंज था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो।